अगर ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है और यहाँ पे एक रिजेक्शन हो रहा है, तो जो रिजेक्शन है वो एक कैंडल से नहीं होना चाहिए, ऐसे स्लोली दो तीन कैंडल से रिजेक्शन देना चाहिए, तब हम लोग उसको कंफर्म कर सकते हैं ये सेल है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये जोन के पास आया, तो ये स्लोली स्लोली एक नीचे जाने लगा, तो इसका कंफर्मेशन ये है कि हम लोग ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये लास्ट सप्लाई ब्रेक किया इस खुद के कैंडल का, और फिर स्लोली नीचे की तरफ जाने लगा। पर अगर ऐसे रिजेक्शन हो रहा है कि फास्ट एक कैंडल आ रही है, यहाँ पे मार्केट जोन के पास आई, सीधा नीचे की तरफ रिजेक्शन दिया, तो मोस्ट लाइकली ये क्या हो सकता है, यहाँ पे ऊपर की जो सप्लाई जोन है उसका स्ट्रक्चर ब्रेक होके ये ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर जो रिजेक्शन कैंडल थी वो फ्यूचर सप्लाई डिमांड बन जाएगा। तो इसलिए अगर हम लोग सप्लाई डिमांड जोन ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर 30 या 15 सेकंड पे जाके, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये डिमांड जोन था। ठीक है, अभी इसके इसके नीचे और एक डिमांड जोन है, ये वाला जोन है, ये वाला जोन है, और नीचे भी ये वाला जोन है। तो हमको क्या ढूंढना है कि हम लोग सब जोन पे अगर सेल करेंगे तो हमको हर जोन पे 1000 जो लॉट के हिसाब से 1,000 का लॉस होते जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजेक्शन रिजेक्शन होना बहुत जरूरी है। मतलब कि यहाँ पे मार्केट आया, 1 2 3 4 5 रिजेक्शन दिया, अगर स्टॉप लॉस बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, पर अगर कंफर्मेशन एंट्री चाहिए तो उसके लिए हमको एटलीस्ट एक 2 3, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 कैंडल है, तो ये स्लोली रिजेक्ट कर रहा है, पर जैसे ये ऊपर की तरफ गया तो देख सकते हो कितने तेजी से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो और फिर यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस ऐसा है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे अभी और एक ये बता दिखाता हूँ। हाँ, अभी ये जो सप्लाई जोन है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मार्केट यहाँ से आया, सडन रिजेक्शन दिया, फिर ऊपर ही गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, ये सप्लाई डिमांड जोन था, मार्केट आया यहाँ पे रिजेक्शन दिया ही नहीं, तो मोस्ट लाइकली हमने यहाँ पे इंटर किया ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रिजेक्शन नहीं है। इसलिए प्रॉपर रिजेक्शन हो रहा है तभी सेल करना। और एक एग्जांपल, तो ये लास्ट ये डिमांड जोन है जिसने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जोन के पास आया, यहाँ से स्लोली नीचे की तरफ जाने लगा, तो मतलब यहाँ से भी सेल हो सकता है क्योंकि स्लोली रिजेक्शन कर रहा है। तो जब स्लोली रिजेक्ट करेगा तब लोग हम लोग उसको एंटर कर सकते हैं, पर अगर स्पाइक दे रहा है तो वहाँ पे प्लीज एंटर मत करना। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी कल देखते हैं मार्केट में क्या होता है। अभी इसकी रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, तो तुमको मतलब जो लोग एबसेंट है उनको दिख जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन किसी को पूछना है? प्रथमेश, लक्की। नो सर, टाइम फ्रेम वी कैन यूज, टाइम क्या फ्रेम क्या कौन सी यूज करनी है? टाइम फ्रेम? टाइम फ्रेम टाइम कौन फ्रेम सी ना यूज करनी 50 मिनट्स अभी मतलब है? कि अगर टाइम हायर टाइम फ्रेम कैसे एनालिसिस करना है बताता हूँ मैं। एक मिनट, सब टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, उसका ऐसा कुछ नहीं है। अब ये डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इम्बैलेंस फील हुआ है। ठीक है,
और मोस्ट लाइकली मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो लो की नीचे की लिक्विडिटी है तो ये लो ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, मतलब कि ये मेरा एनालिसिस है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा। और मोस्ट लाइकली मोस्ट ऑफ द जो स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे हो सकते हैं, ये जो लो है, तो मोस्ट लाइकली ये स्पाइक करके ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये बहुत नजदीक है। ऐसा नहीं कि हर एक सप्लाई डिमांड जोन मतलब कि रिजेक्ट, अभी अगर यहाँ का जो सप्लाई डिमांड जोन है, ऐसा नहीं कि यहाँ से ही रिजेक्ट करके ही जाएगा। यहाँ पे उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा जब ये लोगों के स्टॉप लॉस हिट करेंगे नीचे की तरफ, और एक डाउन साइड का मूव, फेक मूव बना के लोगों को ऐसा लगेगा कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, और पर ऐसा होगा नहीं, यहाँ से स्टॉप लॉस ग्रैब करके ऊपर तरफ जाएगा। तो अभी टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं क्या कैसे टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। अभी ये जो सप्लाई डिमांड जोन है वो तो हमने ड्रॉ किया, हमको सिर्फ रिएक्शन ट्रेड करना है, हमको स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी, सिर्फ रिएक्शन चाहिए हमको। तो ठीक है, अभी ये 1 आवर का चार्ट है, इसमें हमने दोनों साइड के ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अभी 50 मिनट्स पे देखते क्या है। 50 मिनट्स पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, 5 मिनट पे लेफ्ट साइड से हम लोग एनालिसिस करना चालू कर देंगे। ठीक है, अभी इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक डिमांड जोन है, हमको सिर्फ रिएक्शन ट्रेड करना है। ठीक है, अभी ये यहाँ पे एक लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, और इसके जो हाई, इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे फुलफिल हो चुका है। और जब ये ऑर्डर ब्लॉक जब फुलफिल होता है तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे जो लिक्विडिटी आ जाती है, क्योंकि अगर ऑर्डर ब्लॉक फुलफिल हो रहा है तो ये फ्यूचर लिक्विडिटी बन जाती है ऑटोमेटिक। और इसके नीचे का, अभी ये लो के नीचे और एक लो है जो ये वाला। ठीक है, तो इसके नीचे अभी तक गया नहीं मार्केट, और ये जो हाई है वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो मोस्ट लाइकली अभी हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये तो ये लास्ट लोअर लो है, ये लास्ट लोअर हाई, उसके ऊपर ये न्यू हायर हाई। ठीक है, अभी ये कंप्लीटली ऊपर की तरफ अभी तक मतलब कि कंफर्म नहीं है, और हम लोग देख सकते हैं ये लास्ट न्यू लो है। अभी कल मार्केट खुलेगा तभी सब पता चलेगा, पर अगर हम लोग टाइम फ्रेम कैसे यूज करना है उस हिसाब से देखना है तो 1 मिनट पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। देखो क्या यहाँ पे क्या हुआ, अभी 1 मिनट पे फिर से एक बार देखते हैं। ये लास्ट लो है, ठीक है, उसके बाद ये लास्ट लो, उसका जो हाई है ये वाला हाई, तो मार्केट में सडन मूव आई यहाँ पे, ये हाई ब्रेक किया, और उसका जो डिमांड जोन है वो ये वाला है। ठीक है, और उसमें भी लोअर लो, ये जो लोअर हाई वो यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो हम लोग देख सकते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फुलफिल हो चुका है, और इसके जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये इंड्यूसमेंट, ये ऊपर का हाई, और ये 1 मिनट पे एंट्री। तो अगर ये डिमांड जोन है तो इसके नीचे भी और एक डिमांड जोन है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी जैसे मार्केट की कंडीशन है, हम लोग पहले डायरेक्टली एंटर करते थे, तो हमको अभी रिएक्शन ट्रेड करना, मतलब कि यहाँ पे अगर स्लोली रिजेक्शन फॉर्म हो रहा है तभी एंटर करना, ऐसे। समझ में आया लक्की, प्रथमेश? हेलो? समझ में तो आ गया। यस समझा, यस समझ में। काय आता काय समझ काय नाही में का, आ गया, बट काय डाऊट आहे अजून? अभी अपन 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक 1 मिनट का अपन लेते हैं तो 5 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर अपन रिएक्शन चेक कर सकते हैं ना उसको। काय 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 म्हणला? जैसे 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक अपन ने चूज किया तो अपन 15 मिनट 30 सेकंड में उसका रिएक्शन चेक कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं ना, क्यों नहीं। तो वही बोल रहा, रिएक्शन चेक करके हमको लोअर तो टाइम वहाँ पे फ्रेम अपन पे 30 जाना पड़ेगा। 15 सेकंड 30 सेकंड 5 सेकंड। हाँ जा सकते हैं, क्यों नहीं। अभी मार्केट की कंडीशन बहुत गंदी चल रही है, इसलिए हम लोग मतलब कि जो स्मार्ट मनी वो ठीक से काम नहीं कर रहा, पर जब मार्केट अपना जो जैसे रेगुलर स्टेप वाइज पैटर्न में चलेगा तब ज्यादा प्रॉफिट होने की, मतलब कि भी देख सकते हो कहाँ पे भी खुल रहा है, ऊपर खुल रहा है, नीचे जा रहा है,
जैसे पहले हम लोग चल रहा था मार्च अप्रैल में बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब कि स्टेप वाइज पैटर्न में चल रहा था, ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा था सब ऑर्डर ब्लॉक को देख सकते हो यहाँ पे। ये देखते हैं अभी क्या होता है कल। अभी कल तो ऊपर ही खुलेगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो लास्ट का जो डेली डिमांड जोन है वो यहाँ पे फुलफिल हो चुका है यहाँ पे, और एक लॉन्ग वीक यहाँ पे दे रखी है, और यहाँ से एक रिजेक्शन नीचे की तरफ दे सकता है, पर हम लोग कल ये रिजेक्शन नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं अगर मार्केट इसके आसपास खुला तो, ठीक है। तो कल अगर मैं डिमांड जोन भेजूंगा ना तो मतलब कि अपने हिसाब से डायरेक्टली एंटर मत करना, जैसे कि ये डिमांड जोन है, ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे आने के बाद सेल मत करना, थोड़ा सा पेशेंस रखो, फोमो में एंटर मत कर देना, मतलब कि यहाँ पे एक लाल कैंडल बन चुकी है तो डायरेक्टली एंटर किया, थोड़ा सा मार्केट को यहाँ पे होल्ड होने दो, एक दो कैंडल बनाने दो, और फिर उसके बाद स्लो कर देना, मतलब कि सेल कर देना, क्योंकि अगर यहाँ पे कैंडल बन रही है यहाँ पे, ठीक है, तो वो ऐसे डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगा, उसको एक ट्रिक बता दो। मार्केट इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी तैयार करे ना देखो, क्या 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 मार्केट इंड्यूसमेंट किंवा लिक्विडिटी तयार करेल ना तिथे, सडन तर मूव देणार नाही खाली डायरेक्ट. नाही जर हे बघ, हे जर डिमांड झोन आहे ना, तर ह्या डिमांड झोन मध्ये आता बघ, डिमांड झोन तसे आपण ड्रॉ केले तर तुला प्रत्येक ह्याच्यात डिमांड झोन भेटेल, पण मग प्रत्येक ह्याच्यात एंटर करत बसलो आपण तर आपल्याला लॉस व्हायचे चान्सेस जास्त आहे प्रॉफिट होण्यापेक्षा. आता बघ, हा पण एक डिमांड झोन आहे, तर मी काय म्हणतोय की इथं आपल्याला आलं ना, थोडं मार्केट स्टेबल होऊन द्या, डायरेक्ट एंटर करू नका सेल साठी. समज आता जर तिथे लिक्विडिटी किंवा इंड्यूसमेंट तयार होत असेल तर आपल्याला श्युरिटी जास्त येते ना. अरे लिक्विडिटी मध्ये का, लिक्विडिटी ग्रॅब करणं हे सगळे जास्त कन्सेप्ट आहेत का? फॉरेक्स मध्ये जास्त चालतात, निफ्टी मध्ये जास्त नाही चालत. इथे नाही चालत का? नाही चालत. चालतात नाही चालत असं नाही. समज आता ही काय इंड्युसमेंटच आहे, मतलब ये इंड्युसमेंट ही आहे, ठीक आहे. मार्केट गेलं खाली आलं, इंड्यूस केले लॉस आणि मग मार्केट वरती गेलं, ठीक आहे. पण आपल्याला फोकस फक्त सप्लाय डिमांड वर ठेवायचा आहे. जास्त जेवढा इझी, जितना इझी रखोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होने के चान्सेस जास्त आहे. कारण की हे बघ, तो हा डिमांड झोन आहे नॉर्मल, वरती इंड्युसमेंट म्हणजे काय की खाली चाललो होतो, आता मार्केट ने हा स्ट्रक्चर ब्रेक केला, ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया ऊपर की तरफ, यहाँ पे कुछ भी स्ट्रक्चर बनाया, ये लास्ट क्लोज से थोड़ा रिएक्शन दिया और फिर से डिमांड जोन में आया और ऊपर की तरफ गया. तो ये क्या है, ये इंड्यूसमेंट हुई. इंड्यूसमेंट क्यों हुई? क्योंकि ये जो हाई है यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है, और इसके ऊपर हाई गया ही नहीं, मतलब कि इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं. तो लास्ट लो कौन सा इसमें, ये वाला है, ठीक है. और ये क्या है, तो ये जो मूव का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे रिएक्शन देखिए फुलफिल हो चुका है, ठीक है. और यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो रिएक्शन है ऑर्डर ब्लॉक का वो यहाँ पे फुलफिल हो चुका है. तो मोस्ट लाइकली मार्केट इसके नीचे की जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करने के लिए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फुलफिल है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फुलफिल हो चुका है. और ऑर्डर ब्लॉक फुलफिल कहाँ पे नहीं है, नीचे की तरफ जहाँ पे हमारे एंट्री है. तो ये क्या है, ये इंड्यूस, ये जो दोनों लो है वो इंड्यूस हो चुके हैं, और यहाँ पे लिक्विडिटी दोनों की ग्रैब हुई. और फिर मार्केट यहाँ से जो ऊपर की लिक्विडिटी है, ये यहाँ पे जब ये जो हाई की, ये हाई का रिजेक्शन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे रिएक्शन दिया है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी जब ऑर्डर ब्लॉक फुलफिल हो जाता है, मतलब कि ये फुलफिल हो जाता है ऑर्डर ब्लॉक, मतलब कि रिएक्शन जब ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से देता है तो ये फ्यूचर लिक्विडिटी बन जाती है, ठीक है. तो यहाँ पे फ्यूचर लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हुई, इसकी जो फ्यूचर लिक्विडिटी है वो ग्रैब नीचे, इसके नीचे जो लिक्विडिटी थी वो ग्रैब करके नीचे आया मार्केट में, ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, और फिर जो ऊपर की लिक्विडिटी है उसको कैच करने के लिए ऊपर की तरफ गया. तो सेम लॉजिक यहाँ पे, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये फुलफिल हो चुके हैं, तो इसके ऊपर लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है स्लोली, ठीक है. तो ये फुलफिल हो चुके हैं, इसका जो यहाँ पे लिक्विडिटी है नीचे की तरफ, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे फुलफिल हो रखा है. तो ऑर्डर ब्लॉक अभी यहाँ पे एक ही जगह बाकी है, वो ये अपना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं.
और हमारा जो टारगेट है वो इस ऊपर की लिक्विडिटी है। ऐसे समझ में आया? हेलो? हो समझ हो समझ। हाँ, और अगर ये ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करें तो मतलब कि अभी के मार्केट की कंडीशन के लिए रिएक्शन अगर दे रहा मार्केट तभी एंटर करना। इससे मतलब कि सप्लाई डिमांड जोन ड्रॉ किया है तो कहाँ पे भी रिजेक्ट करेगा ऐसा कुछ नहीं है। अगर रिजेक्शन दे रहा है तो तुम मतलब कि एंटर कर सकते हो अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर रहेगा तो। मतलब कि 5 मिनट का लो या 5 मिनट का हाई ब्रेक कर रहा है तो वो ज्यादा प्रॉपर स्ट्रक्चर। मतलब कि फिर से एक बार दिखा दो, ये 5 मिनट का लो है, 5 मिनट का हाई, ठीक है, और ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन है ऐसे। इसमें तो रिस्क रिवॉर्ड 1:6 का है, 7 का है। जो रिटेल ट्रेडर्स है उनका 1:2 होता है। तो तुम थोड़ा रिएक्शन के लिए वेट कर सकते हो तो ज्यादा प्रॉफिट कम नहीं होगा, पर जो लॉस है वो उसके मिनिमाइज होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब कि लॉस ज्यादा नहीं होगा, विन हिट रेट है वो ज्यादा रहेगा। और हमारा जो ग्रुप में मैं जब से सिग्नल डाल रहा हूँ ये वीक तो मतलब कि इतना अच्छा गया नहीं। और जो सिग्नल मैंने डाले नहीं, जो मैंने खुद लिए वो सब प्रॉफिट में गए, क्योंकि मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं रही थी और मैं तुम्हें रिस्क में डालना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने वो सिग्नल नहीं डाले। पर वही सिग्नल प्रॉफिटेबल निकले और जो डाले वो लॉस में गए। पर ओवरऑल हमारा जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल मंथली वो अप टू 50% है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कल क्या होता है। कुछ पूछना है? बजाज फाइनेंस में भी यही काम करेगा ना, मतलब यही है ना? हाँ हाँ, सब स्टॉक में काम करता है तो ये बजाज करना है फाइनेंस में। ना? एक बार स्टॉक्स में दिखा, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो मैं मतलब कि एनालिसिस करके प्राइस बता सकता हूँ किसी को। अगर पर एक चीज ध्यान में रखो, अगर तुम किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो ये नोट करो कि 5 मिनट या 15 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक देख रहे हो। मतलब कि अगर ये पे देखो क्या है, ये जो सॉलिड लो है 5 मिनट्स का वो ब्रेक हो रहा है तभी एंटर करना, ठीक है। अगर ये 1 मिनट के यहाँ पे ट्रेडिंग करोगे तो ज्यादा लॉस होने के चांसेस है। देखो अभी ये हाई है, ठीक है, ये हाई, ये डिमांड जोन है और यहाँ पे तो मार्केट आया नहीं है। पर हम लोग ये सेल का एक देखते हैं कि सेल कैसे हुआ। ये 5 मिनट को लो है। तो ऑर्डर ब्लॉक इसमें भी ऑर्डर ब्लॉक अगर कंफ्यूजन हो रहा है ऑर्डर ब्लॉक कौन सा चूज करना है तो एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ मैं। ये ऑर्डर ब्लॉक ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ये ओरिजिन वाला ऑर्डर ब्लॉक है जहां से मार्केट सेल होना स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे जो रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ, तो ये यही एग्जांपल मैं दिखा रहा था। एक बार प्रथमेश लग के एक बार ध्यान से देखो रिएक्शन में किस बात की बोल रहा था। अगर ये डिमांड जोन है, ठीक है, तो मोस्ट लाइकली कुछ लोग यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। बाय किया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर रिएक्शन देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट आया, पॉज दिया, ठीक है, पॉज दिया, पर यहाँ पे रिजेक्शन बहुत स्ट्रांग है ऊपर की तरफ। मतलब कि एक दो कैंडल में मार्केट बहुत ऊपर की तरफ गया। पर ये क्या कर रहा है, मतलब अगर तुम ठीक से सोचो देखोगे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, पर ये मार्केट ऊपर जाने के लिए नहीं जा रहा, इतना स्पाइक प्ले नहीं देगा अगर ऊपर जा रहा है। ये मोस्ट लाइकली न्यू ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रहा है सेल के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और मार्केट नीचे गया, स्ट्रक्चर ब्रेक दिया और यहाँ से हम लोग सेल की एंट्री ले रहे हैं। तो ये जैसे ये स्पाइक होता है तो मोस्ट लाइकली मार्केट नीचे की तरफ जाता है और ये फ्यूचर ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। समझ लग प्रथमेश? हो समजलं. हा, हेच मी दाखवत होतो की हेच आता परफेक्ट उदाहरण आहे, बरं झालं. तो जैसे की तोच रिएक्शन प्रॉब्लेम देख, आहे याचा ऍक्च्युअल, तोच प्रॉब्लेम आहे याचा. राईट ऑर्डर ब्लॉक चूज नव्हता करता येत. हा, तो राईट ऑर्डर ब्लॉक आहे का कसा चूज करायचा. पहिली गोष्ट म्हणजे की बघ 3 गोष्टी लक्षात ठेवा. एक म्हणजे की 5-15 मिनिटाचा हाय लो पकडा. दुसरी गोष्ट म्हणजे जो लो आहे ना तो ब्रेक झाला, समज जसं की हा लो आहे, तर हा लो ब्रेक कौन करता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक इस लो को ब्रेक कर रहा है, ठीक है. क्लोजिंग याला नाही, क्लोजिंग याला वीकली नॉर्मली ब्रेक केला तरी चालेल. स्ट्राइक नहीं वगैरे नहीं, क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग क्लोजिंग चाहिए ओके. ऑर्डर ब्लॉक की. और उसमें भी
ये यहाँ पे लास्ट जो मूवमेंट कहाँ से आई थी, ऊपर की तरफ से आ रही है। पर मैं एक बाइंग का जो एग्जांपल है, मतलब कि रिएक्शन क्या था वो उसका एग्जांपल बता रहा था। पर मैं अभी ऑर्डर ब्लॉक कैसे चूज करें वो बता दो। ये लास्ट लो है, ये लास्ट लो कौन ब्रेक करा है, यहाँ पे। ये पूरी ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक ही है। तो अगर हम लोग इसको रिफाइन करेंगे 30 सेकेंड में जाके, क्योंकि अगर 1 मिनट पे ले रहे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये लास्ट हमारा, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करते हैं तो ये लास्ट जो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी एंट्री यहाँ से बनेगी। हाँ। तो अगर लास्ट एंट्री बन रही है तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, रिएक्शन, मतलब कि डायरेक्ट एंटर मत करना, रिएक्शन देखना है हमको कैसे रिएक्ट कर रहा है मार्केट। तो मार्केट को स्लोली रिएक्ट करने दो, मतलब कि यहाँ पे आया, एक ऊपरी तरफ ग्रीन कैंडल दी, और फिर स्लोली स्टार्टिंग, फिर स्लोली 1 2 3 4 3 कैंडल लगे मार्केट को नीचे जाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को जब ये लास्ट जो ग्रीन कैंडल है उसका लो ब्रेक हो रहा है तो हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऐसे कंफर्मेशन हमको चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे अगर बाय कर रहे थे तो इसमें कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, मार्केट 2 3 कैंडल में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये फॉल्स, मतलब कि ये जैसे जैसे मार्केट रिएक्ट करता है ना, तो यहाँ पे कभी बाय मत करना। अभी और एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक कैसे चूज करना है उसका एग्जांपल बता दो। प्रॉपर इतना बहुत सिंपल है, और प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक मतलब कि चूज करना। वॉल्यूम का यूज भी कर सकते हैं ना अपन ऑर्डर ब्लॉक चूज करने के लिए। क्या क्या क्या? वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज इंडिकेटर का। वो कुछ भी जरूरत नहीं है वो यूज करने की। वो प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है, वो टाइम पास के लिए, जो मतलब कि लोगों को कुछ बेचना है तो फिर वो कुछ तो मसाला लगा के बेचेंगे। वॉल्यूम की यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी निफ्टी में वॉल्यूम तो आता ही नहीं है, ठीक है। अभी जो स्ट्रक्चर ब्रेक करता है ऑर्डर ब्लॉक, वो ही ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर होता है। अभी यहाँ से मार्केट तो आया ही नहीं यहाँ पे। ये लास्ट लो है, लोअर लो, और ये लास्ट कैंडल है, ग्रीन कैंडल जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। इसके स्ट्रक्चर ब्रेक किया मतलब कि इसमें बीच में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, लास्ट ये ग्रीन कैंडल है। पर ये प्रॉपर वे नहीं है एक, हाँ ठीक है। अभी ये जो लास्ट है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, उसको किस स्ट्रक्चर ने ब्रेक किया, किस ऑर्डर ब्लॉक ने ब्रेक किया? यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक है नीचे की तरफ, इसमें एक ही ऑर्डर ब्लॉक है जिसने वो ब्रेक किया है, ये लास्ट वाला। तो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक हमको ढूंढना है जो स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, तो वो ही हमारा प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और कुछ पूछना है? रिएक्शन का सबको समझ में आया? लकी समझ में आया? हाँ, रिएक्शन का प्रॉपर समझ में आ गया। हाँ, अभी जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी प्रॉपर में। और कुछ पूछना है? और ज्यादा लिक्विडिटी पे ज्यादा फोकस मत करना कि लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हो रहा है, और सिंपल सप्लाई डिमांड पे फोकस करो। मतलब कि स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये लो है, यहाँ पे ब्रेक हुआ, इसके ऊपर का ये लो ब्रेक हुआ, इसके ऊपर जो हाई है वो ये हाई ब्रेक हुआ, और फिर उसके नीचे का ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर पे फोकस करो, ज्यादा लिक्विडिटी गैप हो रहा है ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना तुम लिक्विडिटी गैप समझोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होते जाओगे, और जितना ज्यादा हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो उतना ज्यादा थोड़ी सी मतलब कि कंफर्मेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, और जो स्टॉप लॉस होने के मिनिमम हिट होने के चांसेस बहुत कम है उसमें। यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, उसको यहाँ से रिजेक्ट किया। पर ये मतलब कि प्रॉपर एंट्री का ये नहीं है। और कुछ पूछना है? हेलो? फॉरेक्स में भी सेम ही है ये। फॉरेक्स में अभी हम लोग फॉरेक्स में थोड़ा सा ज्यादा लिक्विडिटी ग्रैब होती है, और अभी टाइम बहुत कम बचा है, 4 ही मिनट है, 2 मिनट बताता हूँ मैं फॉरेक्स में कैसे। फॉरेक्स में जब लंदन सेशन होता है तब ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी ग्रैब होती है। तो ये सेटअप उस दिन लिया था मैंने। एशियन हाई एशियन लो पर
फॉरेक्स का हम लोग नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट सेशन में लेते हैं, मतलब जब सब लोग फ्री होंगे तब लोग हम लोग इसका लेते हैं फॉरेक्स का। फॉरेक्स मतलब कि अगर निफ्टी में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फॉरेक्स में जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी फॉरेक्स लीगलाइज नहीं है इंडिया में। अगर फंडेड हो तो ये ठीक है, पर अगर नहीं हो तो मतलब कि कुछ पॉइंट नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग करके। और जो ब्रोकर आते हैं इंडिया में उनका जो स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब। और उसमें अगर तुम्हारा इनकम अगर ज्यादा हो रहा है तो फिर उसमें टैक्स का भी बहुत सारा लोचा है। तो इसलिए जितना सिंपल हो सके उसमें एक ही में ट्रेडिंग करो। अगर बैंक निफ्टी में हाथ जम रहा है तो बैंक निफ्टी करो, और निफ्टी में जम रहा है तो निफ्टी करो। निफ्टी भी बहुत इजी है करने के लिए, ठीक है। फॉरेक्स का वैसे मैं कल बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो फॉरेक्स का भी बताऊंगा, पर अभी टाइम नहीं है, 3 ही मिनट बाकी है। तो और कभी कुछ पूछना है? बस थैंक यू बोलना है सेशन लेने के लिए। कोई बात नहीं, वेलकम वेलकम, तुम्हारा भी थैंक यू आने के चलो लिए। थँक यू. ऑर्डर ब्लॉक मध्येच कन्फ्युजन होतं, बस ते क्लिअर झालं. झालं कन्फर्म, काय विषय नाही. अजून काय विचार हो असेल हो बरोबर. बॅक जाऊन बॅक टेस्ट करा, असं नाही है, मैथ्स पेपर सारखं है, ये मैथ्स के पेपर की तरह है। जब तुम सॉल्यूशन में देखते हो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसलिए तुमको इजी लग रहा है, मतलब कि एग्जाम के पहले अगर मैथ्स के टेक्स्ट बुक देखते हैं तो वो इजी लगता है सॉल्यूशन देखने में, पर अगर तुम जब रियल लाइफ में जब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाते हो एग्जाम में, तब समझ में नहीं आता क्या करना है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक राइट है कौन सा रॉन्ग है। जब पीछे देखते हो तो समझ में आता है कि हाँ ये राइट था ये। तो जाके बैक टेस्ट करो, एक ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लो, मतलब कि जो टेलीग्राम पे 400-500 रुपए की मिल जाता है, और उस पर बैक टेस्ट करो रिवर्स रिप्ले में जाके, ठीक है। प्रथमेश आहे का तुझ्याकडे ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम? आहे ना, प्रीमियम आहे ना. हा मग टेलिग्राम रिप्ले, वरूनच घेतलं मी पण. हा मग तेच म्हणतो मी पण प्रीमियम टेलिग्राम वरूनच घेतलंय. तर तुम्ही का रिप्ले जाऊन करूनच प्रॅक्टिस करतो. हा रिप्लेवरती जाऊन प्रॅक्टिस करा आणि प्रत्येक स्टॉक जाऊन प्रॅक्टिस करा असं. आणि का एक 2 मिनट राहिले, तुला दाखवतो मी कसं करायचं बैक टेस्ट कैसे करना है, 2 मिनट बता दो। पहली बात तो लेफ्ट साइड में देखो, मतलब अगर स्क्रीन में दिख रहा, और ये कम कर दो, ठीक है। ऐसे कम किया ना एक बार, 30 मिनट है, ठीक है। ये कम किया ना तो जाके 1-2 मंथ का पीछे जाके फिर रिप्ले दबा देना, क्योंकि अगर तुमको पता चल रहा है कि डायरेक्शन, इसमें तुमको पता नहीं चलेगा कि डायरेक्शन कहाँ पे, तो यहाँ पे जो अब जाके ये चार्ट खोलो, मतलब कि तुम्हें समझ में नहीं आता मार्केट में क्या हो, क्योंकि अगर तुम देख रहे हो कि मार्केट नीचे जा रहा है तो मोस्ट लाइकली तुम नीचे की तरफ की जो ट्रेड है वो ही ट्रेड करोगे, इसलिए ये छोटा कर देना और फिर जाके रिप्ले का बटन दबाना, ठीक है। कळलं का प्रथमेश बैक टेस्ट कसं करायचं? हो बरोबर. हो चालतंय, चलो फिर बाय, करता हूँ, चलो थँक्यू. बाय बाय, थँक्यू.